नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं रेकी को संक्षेप में एक ही वीडियो के अंदर संक्षेप में सब कुछ बताने वाली हूँ और उसका नाम, वीडियो का नाम मैंने रखा है रेकी ऑल इन वन। मतलब एक जितने भी मिनट का बन जाए मित्रों, हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर ही का ही ये वीडियो बने, तो उसमें सब कुछ, जिससे एक बार आप एक वीडियो खोलिए आधे घंटे तक, उसको ध्यान से जब सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ मिल जाएगी। और हमारी तो एक भावना है, जैसे सुखदेव मुनि थे, तो जो अब 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही थे, वो जब पेट से निकले तो तभी वो भाग गए थे, घर छोड़ करके अपने नाल को अपने कंधे पे रख लिया था और प्रतिज्ञा कराई थी कि आप हमें अपने घर में नहीं रखोगे, ये वो, और हम इसमें संसार बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तो अपने मतलब चले गए थे। लेकिन उनके पिताजी वेद व्यास थे, तो उन्हें तकलीफ़ हुई कि मेरा बच्चा चला गया, उसको कैसे बुलाएं। तो उन्होंने भागवत कथा के एक श्लोक को सुनाया, भगवान क्या हैं। तो उनको नहीं समझ, अपने शिष्यों को भेजा था तो उनको उतना नहीं समझ आया। फिर जब बताया कि उनका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, तब उनके मन में इच्छा हुई जानने की। तो फिर वो शिष्यों ने बताया, हमारे जो गुरु जी हैं वेद व्यास जी, उनके पास है, आप चलेंगे तो वहाँ आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो गए थे। तो इसी तरीके से है मित्रों, ये छोटा सा ये वीडियो बनेगा तो आप लोगों के मन में भाव होगा और आप लोग इसको जानेंगे, सीखेंगे, अपना भला करेंगे, औरों का भला करेंगे। इस उद्देश्य से हमने इसको, और ये समय बहुत विशेष समय है, कोरोना काल है, तो इसमें दिक्कत है सबको। अगर हम रेकी सीखते हैं, सिखाते हैं, रेकी को अपने जीवन में, अपने आचरण में लाते हैं, तो हम स्वयं स्वस्थ होंगे, दूसरों को स्वस्थ करेंगे। एक सेवा का काम है मित्रों, एक बहुत ही अच्छी विद्या है ये, सब लोग सीख लें। और बहुत सरल है, इसमें कोई किसी उम्र, धर्म, जाति बंधन और कोई पुरुष, छोटा बच्चा, बड़ा कुछ नहीं। कम से कम 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसमें, तो इससे थोड़ा सही रहता है, उसके अंदर समझ होती है, तो सीख करके रेकी दी जा सकती है। तो इसके बारे में चलिए, उससे पूर्व मित्रों हम एक सुविचार, और आज गुरु की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना बहुत ज़रूरी है, पहले अपने गुरु की, क्योंकि गुरु जो है शक्ति देते हैं। गुरु को याद करेंगे, गुरु वही भगवान है, गुरु है, कोई व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर मिकाओ ओशो ही हैं, गुरु ही हैं, रेकी के गुरु वही हैं, जनक, तो उनकी भी ऊर्जा मिलेगी, भगवान की तो मिलेगी ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं वंदना से अपने इस वीडियो को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल जगत की चराचर सृष्टि, जिससे संपूर्ण गगन मंडल व्याप्त है, ऐसे प्रभु के चरणों के दर्शन जिन्होंने कराए, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। और एक सुविचार है मित्रों, इसी रेकी से रिलेटेड है कि आप सिखा तो वो सब सकते हो जो आप जानते हो, आप सिखा तो वो सब सकते हो जो आप जानते हो, लेकिन प्रतिलिपि आप उसी की बना सकते हो जो आप होते हो। जैसे कार्बन कॉपी, अगर आप स्वस्थ हैं, सरल हैं, सहज हैं, अच्छे हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना है, तो आप अच्छा ही काम करेंगे, तो आप देंगे। आपके शब्दों का, आपके वचनों का, आपकी वाणी का असर होगा मित्रों। और वाणी वही धन्य होती है जो सत्य बोलने के लिए निकलती है। वाणी वही धन्य है जो सत्य बोलने के लिए, सत्य से ही समाज का भला होगा, विश्व का भला होगा, और सत्य ही परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि भागवत में बोला गया है। और सत्य माता है, ज्ञान पिता, धर्म भाई, दया बहन, शांति पत्नी और क्षमा पुत्र, ये आत्मा के असली बांधव हैं, जिस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है मित्रों। तो ये चीज़ है, हमारे शरीर के माँ बाप, भाई बंधु सब तो हैं, सारे रिश्ते नाते हैं, वो बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन वास्तविक जो हमारी आत्मा है, जो अजर अमर है,
जो वस्त्र बदलती है, शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। आज इस जन्म में कोई माँ बाप, दूसरे जन्म में कोई माँ बाप, तो वो आत्मा का वो एक वस्त्र है ये, जो शरीर मिलता है मानव मात्र में। और इसी में मुमुक्षत्व और मनुष्यत्व अगर इसी जीवन में हमें मिल जाए, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व, मनुष्यत्व माने मानवता की भावना हो, सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और मोक्ष कि बस प्रभु अब ये अंतिम जिंदगी है, इसमें हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी सारी शक्तियों को हमारे अंदर डालिए, जिससे हम संपूर्ण समाज का भला कर सके। ये भाव अगर होगा तो ये रेकी विद्या निश्चित ही सफल होगी मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है मित्रों, हम शुरू करते हैं कि रेकी क्या है। रेकी की परिभाषा बताते हैं संक्षेप में। रेकी में दो शब्द हैं। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापक और की का अर्थ होता है शक्ति। सर्वव्यापक शक्ति को रेकी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। रेकी का इतिहास पुराना है, ये हमने बताया आपको, सब उसमें देख लीजिएगा, डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत छोटे में हम मनाना चाहते हैं मित्रों, ज़्यादा नहीं बताएंगे। और रेकी की चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है मित्रों, और इसमें जो है ये मानव मात्र इसमें सीख सकता है, पहले भी हमने बताया है अभी इसको। और रेकी व्यक्ति के शारीरिक दुख दर्दों को दूर करने के साथ साथ मानसिक तनाव व भावनाओं के बंधनों से भी मुक्ति कराती है। रेकी व्यक्ति के शारीरिक दुख दर्दों को दूर करने के साथ साथ मानसिक तनाव व भावनाओं के बंधनों से भी मुक्त कराती है, ये चीज़ है। और रेकी सीखने से जीवन के प्रति जागरूकता व कार्यक्षमता बढ़ती है। रेकी क्यों सीखें? जागरूकता व कार्यक्षमता बढ़ती है रेकी द्वारा। रेकी ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको फिर से सुनिए। रेकी द्वारा शास्त्रों में बताए गए कायाकल्प अर्थात सदैव युवा बने रहने का रहस्य मिल जाता है। मतलब आप बड़े अच्छे दिखने लगेंगे, बड़े स्वस्थ रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे रेकी सीखने से, ये चीज़ है। और इससे चेतना का भी विकास होता है, चैतन्यता आती है, जागरूकता बढ़ती है रेकी सीखने से। रेकी द्वारा असाध्य रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। मतलब बहुत ऐसे रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जो लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए कि अब तो इसका कोई इलाज ही नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो भी इससे ठीक हुआ। अभी हम कुछ लोगों का वो है बताएंगे हम इसमें, जैसे कुछ जो पेशेंट हैं तो उनको जिन लोगों ने ठीक किया है उनका अनुभव, रोगी का भी, और रोगी को रेकी देने वाले जो गुरु कह लीजिए, जो रेकी चैनल इनका नाम रखा जाता है, जो रेकी देते हैं तो उनको, तो उनका भी अनुभव आगे है, बताएंगे। तो अंतिम चरण में पहुँचे हुए दुख दर्दों व रोगों से भी रेकी द्वारा राहत मिल सकती है रेकी के उपचार से। रेकी की सबसे बड़ी विशेषता है बिना दवा सभी प्रकार के रोगों में उपचार के समय, मतलब बिना दवा के हर तरह के रोग का इलाज रेकी से हम कर सकते हैं। और रेकी की सबसे बड़ी विशेषता है मित्रों कि हम पास बैठे व्यक्ति को तो रेकी देते ही हैं, लेकिन जो हमसे बहुत दूर है उनको भी संकल्प शक्ति के द्वारा, अपनी जो हमारी संकल्प शक्ति है उससे हम बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी रेकी दे सकते हैं, ये चीज़ है। और रेकी के 7 चक्र कौन कौन से हैं मित्रों, तो इसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहला जो चक्र है सहस्रार चक्र, ये यहाँ पे होता है, ये जो बच्चा नवजात होता है तो उसका यहाँ पे पिचक जाता है, ये चीज़ माना जाता है। और आज्ञा चक्र ये हो गया, विशुद्ध चक्र ये गला, और इसके नीचे जो है चौथे नंबर पे अनहद चक्र है, फिर नीचे उसके मणिपुर चक्र, फिर स्वाधिष्ठान और सबसे नीचे मूलाधार। ये 7 चक्र हैं जिन चक्रों पे रेकी दी जाती है। और कम से कम 24 पॉइंट्स हैं, उन बिंदुओं पे, उन जगहों पे रेकी दी जाती है। और भी डिटेल है मित्रों, वो तो हमने बता दिया, आप लोग उसको पढ़िएगा, ये चीज़ है। और रेकी में जो एक ध्यान रखने की चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है रेकी, वो है कि रेकी के 5 नियम हैं, जो वो नियम जो हैं अपने आचरण में लाना ही पड़ेगा।
क्या है, मैं क्रोध नहीं, अगर क्रोधी व्यक्ति होगा तो वो रेकी नहीं दे सकता है। उसको सरल, सहज, शांत, संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, मैं कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा, मैं जीव मात्र से प्रेम और आदर करूँगा। मतलब मानव मात्र से प्रेम जो करेगा वही रेकी लेने और देने का अधिकारी होता है। उसी को रेकी क्या है कि रेकी एक ऊर्जा है। इसमें बताया गया है कि हम दे रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। अगर जितना सरल सहज होगा उतनी आसानी से वो रेकी ऊर्जा को लेगा। उसका मन सात्विक होगा। पहले तो लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना, उनके अंदर भावना ही नहीं होती है हमें रेकी नहीं लेना है। तो जो रेकी कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको उससे डरना है। रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है, नाम है रेकी, तो माने रेकी से लोग डरते हैं कि रेकी क्या, रेकी माने स्पर्श चिकित्सा। और आप सद्भावना दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, अपनी सद्भावना उसको प्रेषित कर रहे हैं और सद्भावना पूर्वक ही वो ले रहा है। लेने देने का जो है उसमें कहा भी, आगे बताया है हम रेकी किसको दें। भाई जो रेकी लेना चाहता है हम उसी को दें, और हमारा मन न करे तो भी हम न दें। जैसे कभी हम परेशान हैं, कोई दिक्कत है, तो उस मन से रेकी नहीं देना चाहिए, फिर उससे दिक्कत आती है। ये है आगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, कहाँ तक हम उसको बता पाएंगे। तो ये है मित्रों, और आगे कुछ अनुभव है लोगों का, इसको बता देते हैं। एक जो रेकी देते थे, रेकी के गुरु थे, वो बता रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन हमारे जीवन में मतलब बता रहे हैं ऐसे बहुत सारे केसेस रेकी की सहायता से मैंने ठीक किए। वो बता रहे हैं जिन्होंने रेकी की सहायता से लोगों को ठीक किया था, उनका अनुभव मित्रों। अभी जो अनुभव मैं अब बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही आश्चर्य। हमको भी आश्चर्य हुआ था पढ़कर मित्रों, आप लोगों को भी सुनकर आश्चर्य होगा। मेरी छोटी बहू, वो बता रहे हैं मेरी छोटी बहू जो कि मध्य प्रदेश सीड कॉरपोरेशन खंडवा में कार्यरत थी, मतलब नौकरी करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह ऑफिस खरगोन शिफ्ट हो गया। ऑफिस का सभी सामान भी खरगोन शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे आज 3 साल हो गए हैं। लेकिन अभी पता चला कि किसी एक व्यक्ति की सर्विस बुक खो गई है। जो सर्विस बुक मेरी बहू के अंडर में थी, मतलब उनके बहू के अंडर में ही सर्विस बुक थी, और वो खो गई। उसने भोपाल, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, खंडवा सभी जगह ढूंढी लेकिन नहीं मिली। मतलब उस बहू ने हर जगह कोशिश की खोजने की, मिली नहीं। बात यहाँ तक हुई कि बहू के सस्पेंड होने की नौबत आ गई। बहू को लोग सस्पेंड कर रहे थे। उस वक्त उसने मुझसे तथा मेरी पत्नी से कहा कि अब मुझे सिर्फ रेकी का ही भरोसा है। उनकी बहू को अपने मतलब सास ससुर पे, इन लॉज पे इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा अब हमें आपकी रेकी विद्या पे भरोसा है, आप दोनों मुझे रेकी दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बहू बोलती, हम दोनों ने ही रेकी देना चालू किया तथा अपने दोनों साथियों को भी रेकी देने के लिए कहा। वो पति पत्नी दे रहे थे, उनके 2 और मतलब 4 लोग मिलकर रेकी दे रहे थे। रेकी देना शुरू करा। उसके 10वें दिन ही, उसके रेकी देने के 10वें दिन ही पास के एक गांव बजट्टा से एक अनजान व्यक्ति ने आकर वह सर्विस बुक खरगोन पहुंचा गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि 3 साल बाद वह सर्विस बुक उसे कैसे मिली और उसने उसे वापस पहुंचा दी। मतलब कि 3 साल बाद वो व्यक्ति ऑफिस में ले जा कर के वो सर्विस बुक दे देता है, मात्र 10 दिन की रेकी से। मित्रों ये सोचिए रेकी विद्या कितनी अद्भुत है, महान है और पूजनीय है। ऐसे ही एक और 14 साल का लड़का जिसकी अस्थमा की बीमारी का इलाज लगभग 1 साल से चल रहा था, उसका रंग एकदम काला पड़ गया था और थोड़ी ठंड लगे या तली हुई चीज़ खा ले तो उसे अस्थमे का अटैक आता था। इस बीमारी की वजह से उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। कमजोरी के कारण उसे बुखार आ जाता था। उसके परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। उसे मैंने व मेरी पत्नी ने 21 दिन रेकी का उपचार किया। उसका अस्थमा ठीक हो गया, रंग साफ हो गया और कमजोरी भी दूर हो गई। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी ये 15 मिनट होने वाला है, थोड़ा सा और बताते हैं भी रेकी से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
और रेकी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मित्रों, ये बताना बहुत ज़रूरी है। रेकी ऐसी विद्या है कि इससे जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक विचार, आपके जो थॉट्स होंगे बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे। जैसे इसमें स्वास्थ्य संबंधी विचार हैं, प्यार संबंधी बहुत सारी चीज़ हैं, विचार ये हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सा हम पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। रेकी अगर ले रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन रेकी देने से ऊर्जा आपकी घटती नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये ध्यान में रखिए, रेकी को देने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं, उनकी दुआ मिलती है आपको। और रेकी में हाँ ये भी है कि रेकी निःशुल्क नहीं देना चाहिए, रेकी की फीस ली जाती है। कोई भी विद्या अगर आप निःशुल्क देंगे ना तो उसका कोई महत्व तो नहीं होगा। वो जिसको मिलेगा वो तो बस सोचेगा ऐसे फ्री में मिल जा रहा है, तो उसकी इज्जत नहीं करेगा। और जो गुरु हैं उनको भी तकलीफ़ होगी, भाई उनका भी तो खर्चा होता है, कुछ तो उनको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है उसमें, ये है कि रेकी विद्या में रेकी गुरु को ससम्मान उनकी फ़ीस देनी ही चाहिए, ये चीज़ है। तब वो विद्या ज़्यादा कारगर होती है लेने देने दोनों संबंधों से। और मैं हमेशा इसमें देखा सकारात्मक विचार में जो लोगों का अनुभव हुआ है वो बोल रहे हैं, मैं हमेशा पूर्ण स्वस्थ शरीर के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब वो हमेशा, कोई भी व्यक्ति होगा जो रेकी के संपर्क में आ रहा है तो उसको ये लगेगा कि मैं हमेशा स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं स्वयं मेरे शरीर को प्यार कर रहा हूँ। उसको अपने शरीर में अनुराग होगा। कोई भी कितना भी डिप्रेस हो, कोई भी परेशान हो, व्यक्ति बहुत दुखी हो और उसको अपने शरीर से लगाव न रह जाए, लेकिन रेकी देने से उसको इतनी ऊर्जा मिलती है कि उसको अपने शरीर से प्यार हो जाता है, उसका तनाव दूर हो जाता है, उसका डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत डिटेल है। मैं अपने शरीर के वजन को नियंत्रित कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है उसका शरीर भी नियंत्रित हो जाता है, ये चीज़ है। दिन प्रतिदिन मेरा वजन कम ज़्यादा, जैसा मतलब वो जो चाहता है व्यक्ति कम करना तो कम होगा, ज़्यादा करना, पतला है तो अगर थोड़ा वेट बढ़ाना चाहता है तो बढ़ जाएगा, तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा शरीर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है वो रेकी जो दे रहा है किसी व्यक्ति को, पेशेंट को, तो पेशेंट के अंदर ये भावना होती है कि मैं अपने शरीर को जैसा चाह रहा हूँ वैसा बन रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। मैं पूरी रात शांति के साथ गहरी नींद सो रहा हूँ। नींद की आजकल बहुत बीमारी है, ये नींद नहीं आती। हम बहुत लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को भी नहीं आ रही, जो 25-30 साल के हैं, जो युवा हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है। तो इससे रेकी विद्या उनको बहुत फ़ायदा देगी। मैं दिन प्रतिदिन सुंदर एवं आकर्षक हो रहा हूँ। मेरा शरीर बहुत सरलता से एवं तेज़ी से स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर जानता है कि कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, मतलब उसको अंदर से प्रेरणा मिल रही है, ये चीज़ है। और प्यार संबंधी चीज़ें हैं, जैसे दिन प्रतिदिन मेरे संबंध, मेरे पत्नी, पति, बॉस, दोस्त, मतलब जो भी अगल बगल में जो आपके नातेदार, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी, सबसे अच्छा हो रहा है, ये चीज़ है। मैं हर संबंध में जीवंतता, उत्तेजना, आनंद में खुशी का एहसास, मतलब एक जीवन में रोमांच, खुशी और बड़ा उत्साहित जिंदगी हो जाती है व्यक्ति की रेकी से। मैं काम क्रिया में पूर्णतः आनंद ले रहा हूँ और मैं अपने में एक ऐसी स्त्री को आकर्षित कर रहा हूँ जो आध्यात्मिक, वफादार, विश्वसनीय, सुंदर एवं खुश मिजाज है। मेरा जीवन इस स्त्री के साथ प्रेम, प्रकाश, शांति एवं आनंद से भर रहा है। ये कितनी बड़ी चीज़ है मित्रों। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं प्यार से परिपूर्ण हूँ, प्यार के योग्य हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। अतः मैं सिर्फ प्यारे संबंधों को ही आकर्षित करता हूँ। ये है व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है। दिन प्रतिदिन मैं आत्मविश्वासी बनता जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन से सारे डर समाप्त हो गए। सबसे बड़ी चीज़, आदमी आज डरा हुआ है। डर, संशयात्मा विनश्यति, निश्चयात्मा विजयंती। तो संशयग्रस्त इंसान है, निश्चय की स्थिति में नहीं है, कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहा है, उसके लिए रेकी बहुत अच्छी विद्या है मित्रों, ये चीज़ है। मैं भविष्य का सामना संपूर्ण शक्तियों में साहस के साथ कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को आनंदित जी रहा हूँ, मतलब बहुत खुशी से जीवन जी रहा हूँ। जो व्यक्ति भी मुझसे मिलता है मेरे प्यार से, मतलब हमारे अंदर वो योग्यता आ गई है, मुझसे जो भी मिल रहा है वो खुश हो जा रहा है, ये चीज़ है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रेकी का जो है एम, उसका जो होगा वो भी मिलेगा। उसका जो गोल है, जो मोटिव जो जीवन का है, तो वो अपने
उद्देश्य में भी सफल हो रहा है। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। अगर रेकी किसी को हम दे रहे हैं तो उसके अंदर वो ऊर्जा आ रही है, वो आत्मविश्वास उसका बढ़ रहा है और उसके अंदर हो रहा है कि हम रोगी नहीं हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हम और जो हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये चीज़ है। दिन प्रतिदिन मेरी योग्यता रचनात्मकता बढ़ती जा रही है। मैं अपनी सभी संभावनाओं के साथ जी रहा हूँ। मैं अपने सभी उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट एवं केंद्रित हो रहा हूँ। मैं अपने हर पल को उद्देश्य पूर्ति के लिए लगा मतलब उसका व्यक्ति का हर पल अपने उद्देश्य में लगा होगा, इधर उधर नहीं। अपने लक्ष्य से उसका जीवन भटकेगा नहीं, लक्ष्य पे वो चलेगा। पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। दिन प्रतिदिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। रेकी सीखने से सबसे बड़ी चीज़ है आदमी की जो मेमोरी है वो बढ़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आदमी किसी भी उम्र में रेकी सीख करके स्वस्थ व्यक्ति भी रेकी सीख सकता है। ऐसा नहीं कि अस्वस्थ व्यक्ति रेकी सीखे या रेकी का वो स्वस्थ व्यक्ति सीखे और अपने को स्वस्थ रखे और दूसरे पेशेंट्स को भी स्वस्थ करे। ये चीज़ मेरी इस वर्ष की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से जा रही है। मेरी एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन उसका बढ़ता है। आदमी का क्या भटकाव है, आज दिमाग यहाँ, मन तो यहाँ है लेकिन मन चारों तरफ भटक रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं मित्रों। तो इससे हम स्वस्थ, धन एवं व्यापार के लिए भी रेकी बहुत अच्छी। दिन प्रतिदिन में समृद्धशाली होता जा रहा है। उसको लगता है भाई स्वस्थ रहेगा तो काम तो करेगा ही, तो उसको एनर्जी मिल रही है, वो स्वस्थ हो रहा है। हर दिन मेरी बिजनेस इनकम बढ़ती जा रही है, उसको मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है बिजनेस में। सभी तरह की समृद्धि प्रचुरता में मेरे पास आ रही है। प्रतिदिन मुझे जीवन में सुअवसर मिल रहे हैं। मतलब उसको इतना खुश रहता हो व्यक्ति रेकी लेने के बाद कि उसको लगता है कि हाँ सब आ रहा है। और स्वस्थ व्यक्ति तो होता ही है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ने रेकी ले लिया तो उसकी संभावना 100 टाइम्स बढ़ जाती है हर चीज़ प्राप्त करने की। अस्वस्थ को भी मिलता है, थोड़ा समय लगता है। उसमें यह है कि कम से कम 3 दिन रेकी दी जाती है और 3 दिन से ज़्यादा 21 दिन, जब मतलब बहुत बड़ी बीमारी है उसको ज़्यादा, तो 21 दिन से ज़्यादा भी 1 घंटे सवा घंटे ऐसे रेकी दीजिए और कई बार भी रेकी दी जा सकती। ऐसे है। मेरी सभी महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो रही। जो एक आदमी का वो होता है, लक्ष्य होता है, उसकी एक महत्वाकांक्षा तो होती ही है, तो वो भी मिलता है उसको। मैं अपनी ऊर्जा की सफलता और सिर्फ सफलता के लिए केंद्रित कर रहा हूँ। मेरे व्यवसाय से मुझे शांति, आराम, संतुष्टि, मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है व्यक्ति हर क्षेत्र में। सिर्फ घर परिवार अपने स्वास्थ्य को लेके ही नहीं मित्रों, हर क्षेत्र में वो है स्वस्थ होता है। रेकी लेने वाले, एक स्वस्थ व्यक्ति रेकी ले रहा है तो उसका तो बहुत ही अच्छा है, अस्वस्थ वो उसका भी अच्छा होता है। अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से इसको सुन लीजिए थोड़ा सा। और है, हर दिन मैं जीवन के प्रति अधिक उत्साही हो रहा हूँ। मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। जो दुरुपयोग, इधर उधर कचहरी बात, ये वो लक्ष्य से हट करके भटकाव था वो ख़त्म हो गया। मैं समय और ऊर्जा का इस तरीके से उपयोग कर रहा हूँ कि मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दूसरों को जैसे वे है वैसे ही, ये तो और बड़ी चीज़ है। रेकी सीखने वाला व्यक्ति और सिखाने वाला व्यक्ति, उसको ये लगता है कि जो व्यक्ति जैसा है मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करूं। नहीं तो क्या आदमी कमी निकालता है इसमें, ये कमी वो कमी सभी को होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं दूसरों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार कर रहा हूँ, इससे बहुत शांति मिलती है ये चीज़ें। मैं हर कार्य को 100% शक्ति एवं ध्यान लगाकर पूर्ण कर रहा हूँ। मेरी सकारात्मक सोच के कारण मैं सकारात्मक हो रहा हूँ। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव 2 रास्ते हैं। अब जिस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दोगे उसकी प्राप्ति होगी। तो ये रेकी ऊर्जा आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है, ये चीज़ है। मैं उन परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर रहा हूँ जिनको मैं बदल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उन परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर रहा हूँ जिनको मैं बदल नहीं सकता, और जिन हालातों को मैं बदल सकता हूँ उनको बदल रहा हूँ। मतलब जिसमें बदलाव कर सकते हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो उसको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैं अपनी बुरी आदतों की सारी इच्छाओं का त्याग कर रहा हूँ। मैं स्वयं को भूतकाल से मुक्त कर रहा हूँ। मैं रेकी के प्रति नियमित हो रहा हूँ। मैं प्रतिदिन खेल में कुशल होता जा रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मैं ध्यान में गहरा होता जा रहा हूँ।
मेरे पास पर्याप्त समय है। पहले जो है समय नहीं होता था, अब क्या बोल रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त समय, मेरे सारे काम समय के अंदर होते जा रहे हैं और इसके बाद भी मेरे पास समय बच रहा है। एक रेकी सीखा हुआ स्वस्थ व्यक्ति वो इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसको हर काम लगता है कि सब अपने आप हो रहा है। भगवान की, जैसे वो भक्त गाता है ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और रेकी भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो वो तो उसको सफलता तो मिलेगी, ये तो सोचेगा ही ये भावना कि मेरे पास अब बहुत समय है। मेरे अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ संबंध मधुर होते जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी है। लोग अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं, कमी दूसरे में निकालने लगते हैं। उसको पता, वो पेशेंट होता है ना, तो उसको लगता है कि दूसरे में कमी है, उसको अपनी कमी नहीं दिखती है। तो जो रेकी सीख लेता है तो उससे उसको ये समझ आ जाती है, मेरे मन की कोई सीमा नहीं है, मेरे पास तेज़ी से सीखने की शक्ति एवं योग्यता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे मन की कोई सीमा नहीं है, मेरे पास तेज़ी से सीखने की शक्ति एवं योग्यता है। मैं संगीत, चित्रकारी, कविता, मूर्तिकारी क्षेत्र, मतलब किसी भी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कुशल और आत्मविश्वासी बनता जा रहा हूँ। मेरे अंदर छिपी हुई सारी प्रतिभाएं बाहर प्रकट हो रही। ये सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों। रेकी सीखने से आपको ये लगता है कि जो कुछ मेरे अंदर छिपा हुआ है वो सब निकल के बाहर आ रहा है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं आत्मविभोर हो जाता है व्यक्ति, आनंदित रहता है। ये चीज़ है। मैं नकारात्मक सोचने वाले व्यक्तियों से दूर रह रहा हूँ, मतलब नेगेटिव वाले सोच वाले लोगों से वो दूर हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये चीज़ है मित्रों। तो ये है रेकी। अब समझिए कि बस हो गया, पूरा ही हो गया। ये तो रेकी का भी है, तो बहुत कुछ है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं मित्रों, अब आज रेकी चैप्टर ये एक है, मतलब पहली डिग्री का है, दूसरी डिग्री की भी किताब है, तो तीसरी डिग्री का भी लोग करते हैं। तो इससे क्या अनुभव बढ़ता चला जाता है। तो ये अभी आज जो है ये प्रथम डिग्री तक की जो रेकी के बारे में हमने आप लोगों को बताया, तो वो मित्रों आज समाप्त हो रहा है। और फिर अब अगली वीडियो में अपना कोई दूसरा विषय उठाएंगे। शंकर भगवान का जो पवित्र मास सावन चल रहा है, उससे संबंधित कुछ हैं श्लोक वगैरह, कुछ उपाय, कुछ विधियाँ, कुछ, तो उनको हम आप लोगों को बताएंगे, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ठीक है मित्रों, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये विद्या जो है मित्रों, इसको जो है लेने वाले का दिल, दिमाग, मस्तिष्क इतना अच्छा हो जाता है कि उसको लगता है कि हम कितना काम करें। ये बात तो सही है। ये इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ है। और जब से हमने इसको किताब पहले रखी थी, हम नहीं पढ़ते थे उतना, अब जब से पढ़ने लगे हैं तो ये हम बता रहे हैं अपने मन की बात कि आप बीमार होते हो तो भी अंदर से एक ऊर्जा आती है, ऊर्जा आती है। ये बात सही, इसको तो हम भी बता रहे हैं आपको। उन्होंने जिन्होंने अपना अनुभव बताया, हम भी आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। तो इससे आप लोगों को शांति, सुकून तो मिलेगा ही मित्रों, है ना। तो ठीक है, हम अपनी बात को समाप्त कर दे, आप लोगों से विदा ले रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति।